I am migrant is the new slogan for India. हेलो दोस्तों, बिल्कुल सही पढ़ा आपने। I am migrant, कोई गलत नहीं बोल रहा हूं। दोस्तों, लगभग एक दशक पुरानी बात है जब मैं अपने होम टाउन करनाल से निकलता हूं और अपनी पहली नौकरी इन्फोसिस लिमिटेड मैसूर कर्नाटका में ज्वाइन करता हूं। कुछ महीने वहां बिताने के बाद दोस्तों मैं भुवनेश्वर उड़ीसा पहुंचता हूं। वहां से दोस्तों मैं हैदराबाद आंध्र प्रदेश, उस वक्त का आंध्र प्रदेश पहुंचता हूं और वहां से दोस्तों मैं इन्फोसिस छोड़कर वापस आता हूं तो मैं अपने होम टाउन कुछ दिनों के लिए आ जाता हूं। दोस्तों फिर से मैं गुड़गांव पहुंचता हूं, वहां से फिर मैं वापस अपने होम टाउन आता हूं। दोस्तों मैं फिर से चंडीगढ़ पहुंचता हूं। इस पूरे दशक में दोस्तों मैं एक शहर से दूसरे शहर, दूसरे से तीसरे, तीसरे से चौथे शहर मैं घूमा। मैं क्यों घूमा दोस्तों? मैंने गूगल किया माइग्रेंट क्या होता है। माइग्रेंट का अर्थ होता है दोस्तों एक ऐसा व्यक्ति जो काम के लिए, अपने कर्म के लिए एक स्थान से दूसरे स्थान पर शिफ्ट हो जाता है। दोस्तों मैंने अपनी जो कहानी आपके सामने अभी रखी, क्या इस डेफिनेशन से आपको नहीं लगा कि मैं एक माइग्रेंट हूं? हाँ दोस्तों, मैं एक माइग्रेंट हूं। इस वीडियो को बनाने का मकसद सिर्फ इतना है दोस्तों कि मेरे वो भाई, मेरे वो दोस्त, मेरे वो देशवासी जो आज सड़कों पर है, जहां पर हर एक मीडिया चैनल आज उनको माइग्रेंट 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 कहकर इस देश में उन्हें ऐसा दिखा रहा है जैसे वो हमारे हैं ही नहीं। दोस्तों क्या इस भारत देश में जब आपको एक आइडेंटिटी कार्ड मिलता है तो सबसे जरूरी और सबसे इंपॉर्टेंट आईडी कार्ड कौन सा है दोस्तों? आधार कार्ड। क्या उसे कोई राज्य सरकार देती है आपको? वो आपको सबको, चाहे कोई पंजाब का रहने वाला हो, चाहे कोई बिहार का रहने वाला हो, चाहे कोई दिल्ली का रहने वाला हो, सबको आधार कार्ड भारत सरकार ही देती है। दोस्तों जब आप इस देश से विदेश यात्रा पर निकलते हैं तो दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट आईडी प्रूफ भी आपको पासपोर्ट कोई राज्य सरकार नहीं देती, आपको भारत सरकार ही देती है। ये दोनों आईडी प्रूफ इस बात का सबूत है कि आप भारतीय हैं, आप सबसे पहले भारतीय हैं। और एक राज्य से दूसरे राज्य में, एक शहर से दूसरे शहर में मेरे जैसे लाखों लोग, करोड़ों लोग माइग्रेंट बन जाते हैं। दोस्तों माइग्रेंट होना कोई गलत बात नहीं है। मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूं दोस्तों, आप कितने ऐसे लोगों को जानते हो जो अपने शहर से उठकर दूसरे शहर पहुंचते हैं? मैं जिस वक्त की मैंने आपको कहानी सुनाई है कि जिस दौरान मैं अपने घर करनाल से मैसूर कर्नाटका गया, उस दौरान मेरे साथ इन्फोसिस ज्वाइन करने वाले 370 लोग थे और वो 370 लोग भारत के विभिन्न प्रदेशों से आए हुए थे। वहां पर तमिलनाडु के भी लोग थे, वहां पर कर्नाटका के भी लोग थे, वहां पर बिहार के लोग भी थे, वहां उत्तर प्रदेश के भी थे, वहां पंजाब के भी थे, वहां जम्मू कश्मीर के भी थे। क्या हम सब माइग्रेंट नहीं थे दोस्तों? तो माइग्रेंट होना कोई गलत बात नहीं है दोस्तों। ये माइग्रेंट ही देश की इकोनॉमी चलाते हैं। माइग्रेंट, आज मेरे देश के वो माइग्रेंट जो मजदूर हैं, जो कंस्ट्रक्शन साइट्स पर काम करते हैं, जो फैक्ट्रीज पे काम करते हैं, दोस्तों जब इन्होंने अपना घर छोड़ा था ना, ये मेरी और आपकी तरह जब माइग्रेंट बनने का फैसला हम लोगों ने किया था दोस्तों, क्या हमने भूख की वजह से किया था दोस्तों? नहीं दोस्तों, हमने भूख की वजह से माइग्रेंट होने का फैसला नहीं लिया था। हमने वो फैसला अपने और अपने परिवार की लाइफ को, लाइफस्टाइल को बेहतर करने के लिए लिया था। और ये जो लोग जो बिहार, उत्तर प्रदेश या हरियाणा, पंजाब, किसी भी प्रदेश से उठकर किसी दूसरे राज्य में जाते हैं, वो जो मजदूर लोग हैं, ये मजदूर लोग भी दोस्तों जब एक राज्य से दूसरे राज्य में जाते हैं, भूख की वजह से नहीं जाते हैं दोस्तों। ये महत्वाकांक्षी लोग हैं मेरी और आपकी तरह। ये भी अपने परिवार के, अपने जीवन को, अपने से जुड़े लोगों को, उनके जीवन को बेहतर करने के लिए इस इच्छा शक्ति को अपने दिल में लेकर मैदान में उतरते हैं दोस्तों। जब वो ट्रेन लेते हैं एक शहर से दूसरे शहर की, तो उनके दिल में भी एक सपना होता है कि तरक्की कर कर ही मैं वापस जाऊंगा। और आज दोस्तों जब मैं टीवी पर देखता हूं कि वो लोग सड़क पर उतरकर हजारों किलोमीटर पैदल चलकर भी अपने घर जाना चाहते हैं, दोस्तों उनको घर पहुंचाने में हमारी सरकारें भी बहुत मदद कर रही हैं।
कुछ समाज सेवी भी आगे बढ़कर भाग ले रहे हैं। पर दोस्तों मैं बार बार इस बात को कहना चाह रहा हूं कि हमारे प्रसिद्ध लोगों को अब इस मैसेज को उन लोगों तक पहुंचाने की जरूरत है दोस्तों, उन मजदूरों को, उन सब माइग्रेंट्स को जिनको आज डेजिग्नेटेड माइग्रेंट बना दिया गया है हमारे देश में, उन सब लोगों के मन में उस आत्मसम्मान को, उस इच्छा शक्ति को जिसकी वजह से वो अपने घर से पहली बार माइग्रेट हुए थे, उसको दोबारा पैदा करने की आवश्यकता है दोस्तों। क्या अमिताभ बच्चन माइग्रेंट नहीं थे दोस्तों जब वो उत्तर प्रदेश से मुंबई पहुंचे? क्या शाहरुख खान माइग्रेंट नहीं थे दोस्तों जब वो दिल्ली से मुंबई पहुंचे? हर कोई माइग्रेंट है दोस्तों। हर किसी को अपना घर बेहतर जिंदगी के लिए, बेहतर तरक्की के लिए छोड़ना पड़ता है। आज जो परिवार हमारे देश के समृद्धि हासिल कर चुके हैं वो अपने बच्चों को विदेशों में एस्टेब्लिश करते हैं, उनकी लिविंग को, उनके बिजनेसेस को। वो चाहते हैं कि हमारे बच्चे बाहर पढ़े, वो बाहर ही सेटल हो जाते हैं। मेरे साथ पढ़ने वाले आज मेरे बहुत से दोस्त अमेरिका में रह रहे हैं, मेरा कोई दोस्त सिंगापुर में रह रहा है। दोस्तों वो सब लोग जब अपना घर छोड़ने का फैसला लिए हैं, वो महत्वाकांक्षी लोग हैं। आज हम सब लोगों का फर्ज बनता है, उन सब लोगों का जिनको माइग्रेंट होते हुए भी अपना माइग्रेटेड प्लेस उनके समृद्ध होने की वजह से नहीं छोड़ना पड़ रहा है। दोस्तों क्या आज अमिताभ बच्चन को इस लॉकडाउन की वजह से वापस उत्तर प्रदेश जाने की आवश्यकता पड़ी? क्या शाहरुख खान को महाराष्ट्र छोड़कर दिल्ली आने की जरूरत पड़ी? क्योंकि वो समृद्ध हैं, उनके सामने ऐसी सिचुएशन नहीं आ पाई कि उन्हें वापस अपने होम टाउन जाना पड़े। क्योंकि मैं भी एक समृद्ध परिवार में अब शामिल हो चुका हूं, माइग्रेंट होते हुए मैं बार बार अपने आप को माइग्रेंट इसलिए कह रहा हूं दोस्तों क्योंकि मैं भी दूसरे शहर में रहता हूं, पर मुझे वापस अपने घर जाने की आवश्यकता इसलिए नहीं हुई क्योंकि मेरी जरूरतें पूरी हो रही है। मेरे अंदर वो भय नहीं आया है कि सब कुछ खत्म हो गया है। मेरे अंदर वो एक उम्मीद की किरण अभी भी जगी हुई है कि यस, कल को सब कुछ बेहतर होना ही है। दोस्तों जब वो लोग टीवी पर आज बयान देते हैं कैमरे के सामने, वो न्यूज एंकर उसे ब्रॉडकास्ट भी करते हैं, वो लोग कहते हैं कि दोबारा कभी वापस नहीं आएंगे। दोस्तों क्या हमारे देश के लिए ठीक है? आज अगर आप हमारे देश की राजधानी दिल्ली की बात करें, कितने ऐसे लोगों को आप जानते हैं? मैं दिल्ली वालों से ये सवाल करना चाहूंगा कि दिल्ली में रहने वाले लोग जरा मुझे नोट कर कर बताएं कि कितने ऐसे लोगों को वो जानते हैं जो दिल्ली में ही पैदा हुए। आज दिल्ली की इकोनॉमी भी बाहर से आए लोग ही चला रहे हैं। दूसरे प्रदेशों से लोग एक दूसरे प्रदेश में जाते हैं, व्यापार करते हैं, नौकरी करते हैं, हमारे देश की इकोनॉमी चलती है। इस वीडियो को बनाने का मकसद सिर्फ इतना है दोस्तों कि आप, हम सब वो सेलिब्रिटीज जिनकी आवाज देश सुनता है, वो प्रसिद्ध लोग मैं उन सब लोगों से गुजारिश करना चाह रहा हूं जिनकी बात का असर होता है, जिनके फॉलोअर्स हैं, किसी के 20 मिलियन फॉलोअर्स हैं, किसी के इतने मिलियन फॉलोअर्स हैं। अगर वो भी अपने आप को, और जो सच में माइग्रेंट है, वो अपना फेसबुक का पेज जरा चेंज करें ना, जरा प्रोफाइल पिक वो लगाएं #IamMigrant, ताकि उन सब लोगों को सम्मान मिल सके जो आज डेजिग्नेटेड माइग्रेंट बना दिए गए हैं। उन सब लोगों के सम्मान के लिए, उन सब लोगों के महत्वाकांक्षाओं को वापस जिंदा करने के लिए, हमारे देश की तरक्की में जिन्होंने बहुत बड़ा रोल प्ले किया है, उन सब लोगों को, उनको ये बताने के लिए कि आप अकेले नहीं हैं, हम आपके साथ खड़े हैं। #IamMigrant is the new slogan for India.